सेंटर आपका सेट है, आखिर इसको क्या कहेंगे, इसको सेंटर ही सेट तो कहेंगे। वहां का जो इंप्लॉय जो इन्विजिलेटर वो क्लियर बोल रहा है कि सर ऊपर से सेट है ये, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। देखिए मोबाइल तो अलाउ होता नहीं है कि हम लोग मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप बेल्ट पर्स मोबाइल खुलवा ले रहे हो, आप आदमी ही भेज दे रहे हो दूसरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने हेडिंग भी पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि आखिर मैं ऐसा क्या कहने वाला हूँ। और सबसे पहला, जिन लोगों को ये क्लिकबेट लग रहा है वो भी ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये क्लिकबेट नहीं है। ये मैंने खुद फेस किया इस चीज़ को। 2 तारीख को मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जिसमें मैंने जो आप लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता था, मैंने भी आज तक ये चीज़ देखा नहीं था, बट ये चीज़ मैंने खुद अपने आंखों से देखा। तो पूरा बात बताऊंगा मैं आपको, और एक रिक्वेस्ट होगा आप लोग से कि जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उतना करें, ताकि इससे हमारे गवर्नमेंट को भी पता चले कि आखिर क्या चल रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ रूल बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई मतलब होता नहीं है। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। 2 तारीख को, 2 मई को मेरा एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, 3rd शिफ्ट में। पटना के एक सेंटर, पटना का बहुत फेमस सेंटर है, पाटलिपुत्रा में है, वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। और वहाँ एक ही सेंटर नहीं है, उसके आसपास अगल बगल में ही करीब 4-5 सेंटर है। तो वहाँ पे नॉर्मली एसएससी का और इवन अलग अलग एग्ज़ाम का भी हमेशा एग्ज़ाम होते रहता है। तो उस सेंटर पे, और ऐसा नहीं है कि मेरा पहला एग्ज़ाम था उस सेंटर पे, मैंने भी उसी सेंटर पे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, मैं एग्ज़ाम देते रहता हूँ। भले ही मैं वेल सेटल्ड हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो जिस कारण से मैं भी एग्ज़ाम देते रहता हूँ। एग्ज़ाम का सिलेबस का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, जैसे अभी एमटीएस ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, तो उसके बारे में बात करूँगा मैं किसी और वीडियो में। ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप ये देखो, ये मेरा एडमिट कार्ड है, आप लोग सब देख सकते हो, ये मेरा एडमिट कार्ड है, जिसमें मेरा, आप यहाँ पे देखोगे तो सिस्टम नंबर बताया गया है। मेरा सिस्टम नंबर 161 था, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, देख लो। सिस्टम नंबर मेरा 161 था, लैब नंबर 4, ठीक है। और इस पे अगर किसी को आपत्ति हो, मैं अभी ही बोल रहा हूँ, किसी को भी इस पे आपत्ति हो, खुला चैलेंज है मेरा, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं इस चीज को। हमारे लैब में ही सिस्टम नंबर 181 पे एक लड़का बैठा था। एग्जाम जैसा शुरू होता है वैसा एग्जाम शुरू हुआ, हम लोगों ने एग्जाम दिया भी। पूरा एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं था, पूरा एग्जाम आराम से हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद टीसीएस ने शायद नया नियम लगाया, मुझे भी नियम पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा एग्जाम खत्म होने का, जैसे आपका सेंटर पे आते ही आपका बायोमेट्रिक होता है, तो वैसे ही एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार फिर से बायोमेट्रिक हुआ सभी का। तो उस बायोमेट्रिक में उस लड़के का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा था। एक बार मैच किया गया, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, 4 बार किया गया, नहीं मैच कर रहा था। तो सब उनको लगा, जो वहां पे थे सिस्टम पे जो बैठे थे, उनको लगा कि शायद उनके सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने उसको बाहर भेजा दूसरे लैब में। तो इवन पता चला बाद में कि उसने वहां पे, जैसे आप जाएंगी, जो भी जिन्होंने भी एसएससी का एग्जाम दिया, आपको पता होगा कि वहां पे आपका फिंगरप्रिंट और फोटो दोनों लिया जाता है। एक फोटो तो जो आप देते हैं फॉर्म भरते समय वो तो रहता ही है, साथ में वो लोग भी आपका वहां पे पिक क्लिक करते हैं। उस लड़के का वहां पे जो पिक क्लिक था उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने बोला कि तुमने पिक कहाँ क्लिक करवा लिया, तुम्हारा फोटो यहाँ तो खींचा हुआ नहीं है। तो उस लड़के ने कुछ सही से जवाब नहीं दिया, बस बोला कि ये बाहर किए हैं, आप लोग किए हैं, कुछ और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। उस पिक्चर में जब उन्होंने निकाला तो उस पिक्चर में क्लियरली कोई और लड़का था और ऑरेंज शर्ट में था, और ये लड़का जो एग्जाम दिया उसके बदले सेम वही शर्ट पहनकर ये भी एग्जाम दिया। और इन दोनों का चेहरे में आसमान जमीन का अंतर था। तो जब आसमान जमीन का अंतर है, दोनों 2 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है फिंगरप्रिंट मैच तो होगा नहीं। तो आप ये देखिए कि सेंटर पे जब हम लोग जाते हैं, सेंटर पे घुसते ही हमारा फोटो वगैरह सब कुछ चेक होता है। तो आखिर वो लड़का आया होगा तब तो उसने अपना फोटो खिंचवाया होगा इसके साथ, और उसके बाद वो वहां से चला गया और उसके बदले ये वहां पे बैठ के एग्जाम दिया। दोनों लड़के का चेहरे में आसमान जमीन का अंतर था। एक लड़का थोड़ा सांवला था और चेहरा भी उसका बनावट अलग तरीके का था, और ये लड़का पूरा गोरा था। जब सेंटर वाले ने उससे पूछा तो उसको उसकी बोलती बंद थी, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। और बाद में जैसे ही छुट्टी हुआ तो वो लड़का आराम से भाग गया। मैंने सेंटर वाले से पूछा भी, हम लोगों ने पूछा भी उनसे, और बाकी लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी कि आपने उसे जाने क्यों दिया, आपको यहीं तो उसको पुलिस से पकड़वा देना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने कहा कि सर इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर जो हायर अथॉरिटी है इसका लिंक वहां है। क्योंकि एग्जाम के दौरान आपको पता होगा कि एक स्लिप मिलता है, जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि आधा घंटा पहले एसएससी बुलाती है, तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं वहां पे आपको एक स्लिप दिया जाता है जिसपे आपका नाम,
आपका रोल नंबर सब कुछ होता है जो एसएससी की तरफ से स्लिप होता है, और उसके पीछे साइन करना होता है, थंब अपना इंप्रेशन लगाना होता है, इवन वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, उस स्टेटमेंट को भी वहां पे लिखना होता है अपने रनिंग हैंड राइटिंग में। जिन्होंने भी एसएससी का एग्जाम दिया उनको मालूम होगा। वो कोड, वो जो हमारे क्लास में करीब करीब 10-11 बच्चे थे, ही ज्यादा बच्चे नहीं थे, तो इस कारण से सेंटर वाले सब जगह जाकर नहीं दे रहे थे, नाम से बुला रहे थे, जिनका नाम आ रहा था उन्होंने वो बोल रहे थे कि हाँ सर, तो उनको दिया जा रहा था वो पेपर। हम लोग सबको मिल गया, और वो लड़का 181 नंबर कोना में था, कोना में उसका सिस्टम भी रखा गया था, वो वहां से कुछ नहीं बोल रहा था। जब 4 बार 5 बार उन्होंने बोल दिया, सबने भर के अपना सबमिट कर दिया, तो लास्ट में उसने बोला कि सर मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ तक उस सिस्टम, वहां पे जो लोग, जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने बोला भी कि इतना देर से बोल रहे हैं आप लोग, आप क्यों नहीं बोले। तो फिर फोन किए वो लोग कि सर यहाँ पे एक लड़का है, उसका नहीं मिल रहा है। तो उधर से एक ब्लैंक पेपर आया। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो जो स्लिप होता है उसमें बाकायदे आपका फोटो, एसएससी का मोहर होता है, जो फोटो आप अपलोड करते हैं फॉर्म भरते समय, वो फोटो वहां पे शो कर रहा होता है, लेकिन उसके केस में वो ब्लैंक आया। तो इन्विजिलेटर जो था उसको थोड़ा सा खटका, लेकिन उसको उतना शक नहीं हुआ, फिर उसने दे दिया कि वो सोचा कि हो सकता है इस रीजन से इसका फोटो ब्लर होगा। तो वो लड़के ने अपना फोटो वहीं पे चिपकाया, उस पे फोटो चिपकाने का भी कॉलम होता है, अगर किसी का फोटो सही नहीं होता है तो, आपको पता होगा। चिपका लिया, पूरा एग्जाम दे लिया। एग्जाम देने के बाद जो फिंगरप्रिंट हुआ उसमें वो पकड़ाया, और अगर समझो कि अगर फिंगरप्रिंट नहीं होता तो वो लड़का तो आराम से बच जाता। तो मेरा कंसर्न बस इतना ही है कि आखिर उतना बड़ा सेंटर, उतना फेमस सेंटर, जहां पे हमेशा एसएससी का इतना एग्जाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम एसएससी, और इसमें इतने बड़े लेवल पे झोल हो रहा है, तब तो वो लड़का आराम से उसके साथ आया, अपना फोटो खिंचवा के वो वापस चला गया। आपको पता होगा कि सेंटर में एक बार घुस जाने के बाद निकलने नहीं दिया जाता है, तो वो निकल कैसे गया। और दोबारा इस लड़के को भी, जो सामने पकड़ाया हुआ है, इन्विजिलेटर कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने छोड़ दिया उसको और बोला कि सर हमारे हाथ में नहीं है। कैसे आपके हाथ में नहीं है, एकदम होना चाहिए था। कितने लोगों का वो समझो कि जो जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनका करियर वो खा जाएगा। और ऐसा तो एक है, हो सकता है इस तरीके का बहुत सारे लोग होंगे, बाकी उसके बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो इसी कारण से मुझे बस उसका जो बातचीत हम लोग को पता चला, उसका सिस्टम नंबर 181 था, जो कि मैंने आपको लिख दिया है। अब जिसको भी चेक करना है आप चेक करा लें, हो सकता है बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी इस बात से, तो अगर आप चाहें तो आप चेक करा सकते हैं। और इवन मैं आपको सेंटर का नाम भी बता देता हूँ, 3rd शिफ्ट 2 तारीख, मैं सब कुछ लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, ताकि किसी को किसी भी प्रकार का मिर्ची ना लगे। डेट था 2 मई, 2 में 3rd शिफ्ट। लैब नंबर 4। और इवन मैं आपको दिखला भी देता हूं और पढ़ के बता देता हूं कि हम लोग का सेंटर कहाँ था। हमारा सेंटर था आयोन डिजिटल जोन, IDJ1 पाटलिपुत्रा, यूनो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, गेट नंबर 1, रोड नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल स्टेट, नियर PNM मॉल, पटना, बिहार। और पाटलिपुत्रा का ये जो सेंटर है वो बहुत फेमस है, वहां पे एक ही सेंटर नहीं है, वहां पे बहुत सारे सेंटर है। मेरे कारण आप लोग को डेट नहीं दिख रहा होगा, ऐसा डेट तो मैंने बोल दिया है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मई। डेट जो है आपका 2 मई था, 2 मई का एग्जाम है। और देखिए आप चाहें तो सेंटर का नाम यहाँ देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पता कर लें। और वो लड़का आराम से वहां से निकल के हम लोग साथ ही भाग गया, वो वहां 1 मिनट भी वो नहीं रुका, भाग गया और पता भी नहीं चला। तो मैं सिंपल गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि बताइए, जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है उसके साथ क्या कर रहे हैं आप लोग। आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या हम लोग उसको पकड़े, हम लोग उसको पकड़ के डाले जेल में। आपकी पुलिस क्या कर रही है, बिहार गवर्नमेंट से मुझे यही कहना है कि क्या कर रही है आपकी पुलिस। सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम था, इसमें तो सेंट्रल फोर्स को होना चाहिए था, जो कि नॉर्मली रहती है। और उस दिन सेंटर पे एक फोर्स नहीं, फोर्स के नाम पे कुछ नहीं, जो वहां के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड वहां के होते हैं बस वही लोग थे। तो उनका तो वैसे भी कुछ नहीं है, वो तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस फोर्स में से एक फोर्स नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। एक तो रोजगार की इतनी कमी है, और ऊपर से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको इस तरह के चोर बेईमान लोग पीछे कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरा नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक तो ऑलरेडी बिहार का नाम इतना बदनाम हो रखा है, आपके यहाँ टॉपर घोटाला होता है, आपके यहाँ बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं इस पे। आपके यहाँ ईच एंड एवरी एग्जाम का पेपर लीक होता है, कुछ नहीं बोलते हैं आप इस पे। और इस तरीके से सेंटर आपका सेट है, आखिर इसको क्या कहेंगे, इसको सेंटर ही सेट तो कहेंगे। वहां का जो इंप्लॉय, आप देखिए मोबाइल तो अलाउ होता नहीं है कि हम लोग मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। वहां का जो इंप्लॉय, जो इन्विजिलेटर, क्लियर बोल रहा है कि सर ऊपर से सेट है, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, ऊपर से सेट है। तब तो आराम से घुस गया, क्योंकि हर जगह
कैमरा लगा हुआ है, हर जगह चेक करने वाले लोग बैठे हैं, 10 जगह चेक होता है। आप बेल्ट, पर्स, मोबाइल खुलवा ले रहे हो, आप आदमी ही भेज दे रहे हो दूसरा, क्या मतलब है इसका? जो दूसरे बच्चे हो क्या बेवकूफ हैं? तो या तो आप सिंपल ये कह दो कि हम उसको ही जॉब देंगे जो मुझे पैसा देगा, या उनको ही जॉब देंगे जो इस तरीके से जॉब लेगा। तो बच्चे पढ़ना बंद कर दें। क्यों बच्चे दिन दिन भर रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं? पढ़े भी और यही होगा भी। एक तो एक वैकेंसी एसएससी की कंप्लीट नहीं होती, एक वैकेंसी कंप्लीट करने में एसएससी को 5-5 साल लग जाते हैं, और ऊपर से ये सब। वो तो भला हो टीसीएस का, मैं तो यहाँ पे बोलूंगा टीसीएस के बारे में कि भला हो टीसीएस का, कि टीसीएस के कारण वो लड़का पकड़ाया, तो टीसीएस ने ये नियम लगाया कि एग्जाम के बाद भी आपका बायोमेट्रिक होगा। अगर जैसे पहले नहीं होता था ये चीज, मैंने इस चीज को नया देखा है। अब हो सकता है लागू होगा, क्योंकि मुझे भी एसएससी का एग्जाम दिया, मैं करीब 1-1.5 साल के बाद एग्जाम दे रहा हूँ एसएससी का, तो हो सकता है बीच में आया हो। लेकिन अगर बीच में आया था तो उस लड़के को पता होता, तो उसको भी नहीं पता था, तभी तो उसका फिंगरप्रिंट वो देने के लिए तैयार था। और पहले ही होता था, एग्जाम खत्म होते लोगों को भेज दिया जाता था। अगर वही हाल होता तो फिर तो जय श्री राम। तो भला हो टीसीएस का, टीसीएस ने अपना नियम जो लगाया है उस कारण से वो पकड़ा गया। तो खैर लास्टली इस वीडियो में बस यही कहना है जनता से भी, मोदी जी से भी और एसएससी से भी, कि जागिए, ये चीज सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। मैंने आज तक सुना था कि पेपर सेट हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मुझे लगता था कि लोग फालतू बात करते हैं, जिनका होता नहीं है वो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं। लेकिन जब खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तब तो मेरे को एकदम विश्वास हो गया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। जब पटना जैसे जगह पे हो रहा है, पटना जो मेन टाउन है, वहां पे नॉर्मली पुलिस रहती है, पुलिस का फोर्स होता है वहां पाटलिपुत्रा में। कभी आप आना तो आप वहां आके देखना, वो एकदम मेन इलाका है। और वहां जब ऐसा हो रहा है, तो फिर यही सेंटर अगर बिहार के किसी और कोने में होता तो वहां क्या होता, और वहां क्या होता होगा, आप खुद सोच सकते हैं। जब कोई बिहार को खराब बोलता है तो ऐसा बिहारी मेरे को बहुत बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अब तो लोगों को और मौका मिलेगा ही बोलने के लिए। और हमारे सुशासन बाबू, खाली नाम से सुशासन होने से नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। थोड़ा खींचिए, थोड़ा आंख खोलिए इन सब चीज पे। कैसे आपके नाक के नीचे से सब कुछ होता जा रहा है आपके राजधानी में, दूसरी जगह का तो बात छोड़ दीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सबका आंख खुले। अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा इसको देख रहा है तो देखे, पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी को भी मेरा बात झूठ लग रहा हो तो आप पता करा लीजिए। सारा डिटेल तो मैं दे ही रखा हूं, इससे ज्यादा क्या डिटेल देता। मोबाइल तो वहां अलाउ था नहीं तो अगर मोबाइल अलाउ रहता तो मैं तो वीडियो बना लेता। लेकिन जाहिर सी बात है, हम लोग एग्जाम देने गए थे, हम लोग चोर नहीं है। मैं एग्जाम देने गया था, और मैं अपने किसी बच्चे को भी सलाह नहीं दूंगा कि इस तरीके का कोई भी गलत सलत काम करे। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना है। जिस दिन मैं आया था एग्जाम देकर, उसी दिन मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊं इस पे, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा था कि कुछ बच्चे इससे क्या होंगे कि डर जाएंगे। तो आप लोग डरिए नहीं, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग कोई भी डरिए नहीं। आखिर देखिए, टीसीएस ने इसका तोड़ तो निकाल लिया ना, तो उसी तरीके से इस तरीके के बच्चों को, इस तरीके के गलत लड़कों को, इस तरीके के फॉलोअर्स को अगर आप डर जाएंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए इनका डट के मुकाबला कीजिए, डरना नहीं है, डरना नहीं है, तैयारी भी नहीं छोड़ना है, तैयारी करते रहना है। क्योंकि वो तो पकड़ा गया और क्लियर है, उसका जब फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कहीं कहीं कोई कोई बच भी गया हो। तो चलिए, 1-2 सीट, हार्डली 100 सीट इस तरीके का ऑल ओवर इंडिया का बात करें तो चलिए 1000 सीट मान लेते हैं। हालांकि 1000 सीट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5-6-7 हजार तो आपका वैकेंसी ही है, और उसमें 1000 सीट अगर धांधलीबाजों का रहेगा तब तो क्या ही कहना है। लेकिन फिर भी बाकी तो बचा है, और इसको कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोग इसी तरीके से अगर आवाज उठाएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कमेगा। पूरी तरीके से एक बार में खत्म तो नहीं होगा, ये तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके की एक्टिविटीज कमेगी जरूर। उनके उनके सीने में डर होना चाहिए, जो इस तरीके का कर रहे हैं, जो इस तरीके का करवा रहे हैं, दोनों के। तो आप लोग इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़िए, और किसी भी तरीके का ये सब देखिए तो वहां आवाज जरूर उठाइए। मेरे सेंटर पे मैंने देखा कोई और कुछ बोल ही नहीं रहा है, 1-2 लोग थे जो बोले बस। अरे भाई, वो चोरी कर रहा है तो तुम्हारे साथ चोरी कर रहा है, किसी और का चोरी नहीं कर रहा है। कम से कम अपना बात तो बोला करो, बोलना सीखो। मैंने तो शुरू में बोला ना कि मेरे इस वीडियो से हो सकता है बहुत कोई को मिर्ची लगे और बहुत कोई बहुत कुछ बोले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सच बोलने में। सच के साथ हूं मैं, इसलिए मेरे को एक पैसा का भी डर नहीं है किसी से। और मैंने सारा डिटेल दे रखा है, जाके आप चेक करा लें।
क्योंकि उस लड़के का हम लोग तो वहां पे एज अ स्टूडेंट गए थे ना, हम लोग थोड़े ना डिटेल बताता वो, ये सारा डिटेल तो हम लोग वहीं पे मैं था, मेरा फिंगरप्रिंट भी बचा हुआ था उसके कारण, उस लड़के के कारण ही मैं रुका हुआ था वहां पे, तो मुझे इतना सारा उसके बारे में पता चला, नहीं तो मैं उसका नाम भी पढ़ लेता। बस यही मेरे उससे हुआ कि नाम नहीं पढ़ा और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जो इन्विजिलेटर था, क्योंकि मोबाइल नहीं था मेरे पास। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोग तक यही बात पहुंचाना था, जो मेरे साथ हुआ हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ होगा या बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बट मैंने तो हिम्मत किया आवाज उठाने का। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सबसे भी कि जिनको भी जिस किसी तरीके का इस तरीके का कुछ होता है, आप सब आवाज जरूर उठाइए, तभी जाके हमारा देश बढ़िया होगा और व्यवस्था लागू होगा अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटेंट के साथ। जो आपकी क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस वैसे ही चलते रहेंगी, ठीक है। इन सब बातों पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस मजबूती से इनका सामना करना है। जय हिंद।